ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और हर बार की तरह इस बार भी गुरुजी कराएंगे ऑनलाइन पूजा, जिसका लाभ आप अपने घर पर बैठे बैठे कर सकते हैं। कहने का क्या मतलब है कि गुरुजी उधर टीवी पे पूजन कराएंगे, सीहोर में पूजन कराएंगे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके, और वही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आप अपने घर पे करेंगे और टीवी में देख के जैसे गुरुजी पूजन करेंगे, बोलेंगे वहाँ से वैसे वैसे पूजन आपको करना होगा। तो फोटो के साथ आपको समझाऊंगा कि इस पूरी पूजन के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री की ज़रूरत होगी। इसीलिए इस वीडियो को 6 से 7 दिन पहले बना रहा हूँ। कोई गलती मत करना, सारा सामान इकट्ठा करके रख लेना। बात आई क्या समझ में? तो जो भी चीज़ें होंगी और जो पूजन होगी वो 2 दिन गुरुजी कराएंगे। एक तो 15 जुलाई को कराएंगे ही कराएंगे, साथ ही साथ 14 अगस्त को भी कराएंगे, क्योंकि इस बार का जो सावन है वो 59 डेज़ का है, जो कि आपके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो 2 दिन आपको ऑनलाइन पूजन का लाभ मिलने वाला है। ठीक है, कौन कौन सी सामान की ज़रूरत होगी सिर्फ सुनते जाएं, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, वीडियो को बताने से पहले एक छोटा सा काम ज़रूर करना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, ताकि ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाए और सभी लोग ये पूजन सामग्री आज ही नोट करके रख लें, ताकि बाद में कभी प्रॉब्लम ना हो। तो शेयर ज़रूर करना, ठीक है। सामान को नोट करते हुए चलिएगा। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा गेहूं के दाने, है ना। हमें 21 गेहूं के दाने चाहिए होंगे। कितने? 21 गेहूं के दाने चाहिए। एक बात आपको और बता दूं, जितनी भी सामग्री मैं यहाँ पर इस पूरी वीडियो के दौरान आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, वो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए होंगे। कितने व्यक्ति के लिए? एक व्यक्ति के लिए होंगे। अगर आपके घर में 4 व्यक्ति हैं तो आपको 4 के हिसाब से काउंट करके कर लेना है। जैसे आपको चाहिए होगा 5 कमलगट्टे। कितने कमलगट्टे? 5 कमलगट्टे। तो अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो कितने कमलगट्टे लोगे? 20 कमलगट्टे। अगर आपके घर में एक ही लोग हैं तो कितने कमलगट्टे लोगे? 5 कमलगट्टे। बात आई समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमें लेने होंगे यहाँ पर काली मिर्च। ठीक है, काली मिर्च कितनी लोगे? 21 दाने आपको लेने होंगे काली मिर्च के। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं, हमें लेने होंगे चावल के यहाँ पर कुछ दाने। अब यहाँ पर कुछ दाने का मतलब कितना है कि हमें 108 चावल के दाने लेने हैं, जो कहीं से टूटे हुए ना हो, बिल्कुल खड़े खड़े दाने हों। अब यहाँ पर एक बात और समझ लेना कि ये 108 चावल के दाने होंगे एक व्यक्ति के लिए। अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो इसको मल्टीप्लाई बाई 4 कर लेना। अगर 5 लोग हैं तो इसको मल्टीप्लाई बाई 5 कर लेना, यानी कि एक ही लोगों के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ें। फिर हमें यहाँ पर लेना होगा धतूरा। कितने धतूरे? मात्र 1 धतूरा, आपको ज़्यादा नहीं लेना। ठीक है, फिर आगे बढ़ें। हमें लेने होंगे शमी के पत्ते। कहोगे भैया शमी के कितने पत्ते लेंगे? तो एक व्यक्ति के लिए शमी के पत्ते लगेंगे 7 शमी के पत्ते। कितने? 7 शमी के पत्ते। साथ ही साथ जो महादेव को सबसे प्रिय है, सबसे ज़्यादा उनको पसंद है, वो है बेलपत्र। तो बेलपत्र कहोगे भैया कितने लगेंगे? तो यहाँ पर 21 बेलपत्र लगेंगे। वो भी कितने इंसान के लिए, कितने व्यक्ति के लिए? एक व्यक्ति के लिए 21 बेलपत्र। अगर आपके घर में क्वांटिटी लोगों की ज़्यादा है तो ज़्यादा बेलपत्र ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आई क्या बात? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमें लेनी होगी दूर्वा। अब दूर्वा में यहाँ कोई क्वांटिटी नहीं है, 2, 4, 10 दूर्वा जितनी भी हो आपके पास वो ले सकते हैं। ठीक है, चलो फिर हमें लेने होंगे यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा अबीर। अबीर हो, गुलाल हो, किसी भी कलर का, कैसा भी, कोई भी सुगंधित यहाँ पर हो, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ें। फिर हमें लेने होंगे सफ़ेद फूल। जो मैं बताने यहाँ पर जा रहा हूँ ना, उस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना, वरना बहुत बड़ा पाप लगेगा। पाप कैसे लगेगा? हमें लेने होंगे सफ़ेद फूल। अब यहाँ पर कोई क्वांटिटी नहीं है, कोई गिनती नहीं है, 4, 5, 10, 100 जितने भी सफ़ेद फूल मिल जाए बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब सफ़ेद फूल लोगे तो एक फूल कहीं ना कहीं आपको ये भी दिखेगा, है ना। तो इस फूल को भूल कर भी मत लेना। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि इस फूल को हम लोग बोलते हैं केतकी का फूल। कौन सा बोलते हैं? केतकी का फूल। गलती से भी, अगर गलती से भी भूल कर भी अगर आपने एक भी केतकी का फूल महादेव के शिवलिंग के ऊपर, चाहे पार्थिव शिवलिंग के ऊपर या फिर हम महादेव के मंदिर में, घर पे कहीं पर भी महादेव के मंदिर में या फिर उनके शिवलिंग के ऊपर एक भी केतकी का फूल समर्पित कर देते हैं, तो एक केतकी के फूल के समर्पित करने का जो पाप लगता है वो 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। कई बार गुरुजी ने अपनी कथा में इस बात का जिक्र किया है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको फ़ोटो भी दिखा दे रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये होता है केतकी का फूल और ये आपको नहीं लेना है। ठीक है, बाकी आप कोई सा भी सफ़ेद फूल ले सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, उसकी कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलें आगे बढ़ें।
फिर हमें लेने होंगे यहाँ पर गुलाब के फूल। कहोगे भैया यहाँ पर गुलाब के फूल कितने लेंगे, तो 21 गुलाब के फूल। अब कहोगे भैया एक बात बताओ, इतनी महंगाई का ज़माना है, एक फूल तो मुझे लगता है 10 रुपये मिलेगा, 21 फूल लेंगे 210 रुपये का गुलाब का फूल ही ले लें। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है या फिर गुलाब का फूल आपको नहीं मिलता तो आप लोग 21 गुलाब की पंखुड़ियों को भी ले सकते हैं। जैसे ये पंखुड़ी दिख रही है आपको, तो ऐसे 21 गुलाब की पंखुड़ियों को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ें। फिर हमें लेने होंगे यहाँ पर कुछ 5 चीज़ें आपको दिख रही हैं। ठीक है, इन्हीं 5 चीज़ों को लेना है, चाहो तो अलग अलग ले लेना या फिर आपस में मिक्स कर देना। जब मिक्स कर दोगे तो ये पंचामृत बन जाएगा, अलग अलग लोगे तो अलग अलग चढ़ाना। कौन कौन सी सामान है, आपको यहाँ पर गौ माता का घी लेना है। ठीक है, गौ माता के दूध से बना हुआ घी, गौ माता का दूध लेना होगा। ठीक है, आपको यहाँ पर दही लेना होगा, आपको यहाँ पर शहद लेना होगा, आपको यहाँ पर कुछ भी मिश्री ले सकते हो, शक्कर ले सकते हो या फिर गंगा जल ले सकते हो, कोई सी भी सामान ले सकते हैं। तो ये जितनी 5 चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं इनको भी नोट कर लें, मन हो तो आपस में मिक्स कर लेना, पंचामृत बना लेना या फिर इनको अलग अलग के फॉर्म में भी रख सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके रख लेना। फिर आगे बढ़ें। फिर आपको लेना होगा एक सुगंधित कोई सा भी सामान। सुगंधित में सबसे प्रिय आता है इत्र, जो महादेव को चढ़ता है। हमें परफ्यूम नहीं चाहिए। लोग क्या करते हैं, कोबरा ले आएंगे, लोग पता नहीं कौन सा फॉग सॉग चलता रहता है ना, वो सब नहीं लेना है। हमें लेना होगा इस तरीके से इत्र, ठीक है, जो कि महादेव को प्रिय है, तो इत्र लेना। फिर यहाँ पर आपको लेने होंगे सुपारी। एक व्यक्ति के लिए 2 सुपारी। कितनी, 2 सुपारी। अब आपके घर में जितने भी लोग हों अपने अकॉर्डिंग, अपने ज़रूरत के हिसाब से आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक इंसान के लिए 2 सुपारी। साथ ही साथ लेना होगा इस तरीके से कलावा, या फिर काफ़ी लोग इसको मौली भी बोलते हैं। ये वही है जो हम लोग अपने हाथों में कलावा बांधते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ले लेना। ठीक है, उसके बाद फिर आपको ज़रूरत होगी इस तरीके से दीपक की। घी का दिया आपको गोल बत्ती का, कौन सा, घी का दिया गोल बत्ती का 2 लेना है। कितना, 2। अब यहाँ पर कोई नहीं कि एक व्यक्ति के लिए 2 दीपक, नहीं, पूरे परिवार के लिए 2 दीपक ही सिर्फ आपको चाहिए होगा। एक जब पूजन स्टार्ट होगी उस टाइम पे जलाना होगा, और एक दीपक का इस्तेमाल होगा जब हम महादेव की आरती करेंगे विसर्जन के टाइम पे। ठीक है, इसलिए 2 ही दीपक हमें लेने होंगे, लेकिन वो घी का दिया ही होना चाहिए, है ना। आगे बढ़ें। फिर आपको लेना होगा यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा, बहुत सारे फल। मैंने जानबूझ करके यहाँ पर बहुत सारे फल इसलिए दिखाए हैं कि हर घर की अपनी अलग कंडीशन होती है। जैसे इस टाइम पे बरसात का मौसम है तो सारी सब्जियां भी महंगी चल रही हैं, फल भी महंगे चल रहे हैं, सब कुछ महंगा चल रहा है। अपने घर के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि जिद पकड़ लो, अपने हस्बैंड से कह दो, फादर से कह दो कि नहीं यही फल लेके आना, नहीं, उनकी सिचुएशन देखना, उनकी हालत देखना, उनसे कहना किसी भी कोई सा भी 2 फल ले आना। ठीक है, चाहे एक ही एक खरीद के ले आएँ या फिर 100-100 ग्राम खरीद लाएँ, एक एक पाव खरीद ले आएँ, आधा-आधा किलो, जैसे आपकी घर की कंडीशन हो। 2 प्रकार के फल कोई सा भी जो आपके घर के अकॉर्डिंग अच्छे हों, सस्ते हों, वो आप ले लेना। ठीक है, बात आई किस में। देखो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं चाहता तो मैं कह दूँ कि आप सेब ले लो, मैं कह दूँ कि आप अनानास ले लो, मैं कह दूँ पपीता ले लो, लेकिन हर घर की कंडीशन अपनी अलग अलग होती है ना। तो मुझे आप सब मेरे भाई बहनों सबको साथ लेकर के चलना है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने घर की कंडीशन को देख करके ही फल को खरीदना। ठीक है, मात्र 2 प्रकार के फल लेना। आगे बढ़ें। फिर हमें लेने होंगे यहाँ पर बहुत ही प्यारी प्यारी से दिख रही होंगी मिठाइयाँ, है ना। तो यहाँ पर भी हमें 2 प्रकार की मिठाइयाँ लेनी है। अब ये 2 प्रकार की मिठाइयाँ सेम फॉलो होता है जैसे आपने फल लिया है, कि अपने घर के अकॉर्डिंग, अपने घर की सिचुएशन स्थिति को देख करके, किसी को देखी देखा लेकर के नहीं कि वो काजू की बर्फी लेकर के चढ़ा रहा है तो मुझे भी लेना चाहिए, नहीं, ऐसे नहीं करना है। आपको अपने आप को कंट्रोल करना है, महादेव को खुश करना है। भक्ति से खुश करो ना, पैसे से थोड़ी खुश कर सकते हो, नहीं कर सकते उनको खुश। तो आपको लेने होंगे 2 प्रकार की मिठाइयाँ जो आपके घर के अकॉर्डिंग ठीक हो, आप उसको कर सकते हो। ठीक है, चलो। फिर आपको लेने होंगे महादेव की, मतलब जो भी पूजन वगैरह करते हैं उनको दिखाने के लिए इस तरीके से धूप बत्ती, है ना। बाकी इसके अलावा आपको कपूर लेना हो, कपूर ले लो, जो भी आपके घर के में आसानी से मिल जाए। चंदन ज़रूर ले लेना, मैंने यहाँ पर चंदन आपको नहीं दिखाया, आप चंदन ले लेना। लाल चंदन हो लाल चंदन ले लो, पीला चंदन हो पीला चंदन ले लो, जो भी आपके घर में हो वो ले लेना। ठीक है, सामान सारे आप नोट करते हुए चलो। अगर कुछ समझ में नहीं आया, वीडियो को एक बार फिर से स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करो, स्क्रीनशॉट लेते चलो, ताकि अभी भी आपके पास 5 से 6-7 दिन पहले वीडियो बना रहा हूँ, ताकि सारी चीज़ें का इंतजाम आप कर लो। ऐसा मत कहो कि भैया एक दिन पहले आपने बताया हम इंतजाम नहीं कर पाए, आप क्या करें, ऐसा कोई बहाना चलेगा नहीं। गुरुजी कराएंगे पूजा, सभी लोग टीवी पे देखोगे और करोगे। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये है
जनेऊ बोलते हैं, तो आपको एक जनेऊ लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, एक या फिर दो जनेऊ ले लेना, एक पूजन के टाइम पे, एक बाद में, ठीक है, दो जनेऊ लेना। अब जो सबसे मेन चीज़ आती है वो है मिट्टी, है ना। अब यहाँ पर 4 लोग होते हैं, हमको पता है शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, इस तरीके से आते हैं 4 लोग। तो हमें 4 लोगों के लिए अलग अलग मिट्टी को लेना होगा, लेकिन अभी वो मिट्टी कौन सी लेनी है मुझे याद नहीं है। अगर आपको याद है नीचे कमेंट में बताना, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो जब बताऊंगा भी 2-3 दिन के बाद और एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको मिट्टी बता दूंगा। अभी सिर्फ आप इतना समझो कि जो भी मिट्टी आपके घर में हो, बेल पेड़ के नीचे वो मिट्टी आप ले लेना, ठीक है। समझ में आई क्या बात? क्यों लोगे? क्योंकि हमें बनाना होगा पार्थिव शिवलिंग, क्योंकि जो पूजन गुरुजी कराएंगे ना, वो आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं करना है। जो मिट्टी आपके कास्ट के अकॉर्डिंग होगी, उसी मिट्टी की पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे और गुरुजी पूजन कराएंगे, आपको करना होगा, ठीक है। समझ में आई क्या बात? तो अब इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं, अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको आसान लगे, जो भी आपको अच्छा लगे आप कर लेना। पूजन कितने बजे स्टार्ट होगा, कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, टीवी में देखोगे, फ़ोन में देख सकते हैं, कैसे पूजन होगा, इस सारी चीज़ों को मैं आपको बाद में बताऊंगा। आज की इस वीडियो को बनाने का सिर्फ पर्पज़ इतना था कि अभी आप सिर्फ सामान को नोट कर लें और आज से ही तैयारी शुरू कर दें। इस बार गुरुजी 2 बार कराएंगे पूजन, एक तो 15 को कराएंगे ही कराएंगे, 15 जुलाई को, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस बार सावन 59 डेज़ का है, तो 2 बार मासिक शिवरात्रि पड़ जाएगी। एक तो 15 को तो पड़ेगी, एक शायद 14 जुलाई को है, आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ, बट एक बार कैलेंडर देख लेना। मैं इतना अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि एक 15 को है, तो हो सकता है कि एक महीने के बाद 14 अगस्त को भी पड़ना चाहिए, ठीक है। तो 2 बार कराएंगे, सामान को नोट कर लो, अच्छे तरीके से लिख लेना और आप पूजन को करना, ठीक है। तो कोई भी डाउट अगर आपको होता है, कुछ पूछना हो